जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे जामिया एलएलबी 2026 के स्ट्रैटेजी के बारे में। कैसे क्रैक करना है एग्जाम, क्या मिस्टेक अवॉइड करनी है और सबसे इम्पोर्टेंट अर्ली स्टार्ट का क्या फायदा होता है। अगर हम अभी से प्लान बना लेते हैं तो बिलीव मी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड जामिया एलएलबी एग्जाम। सबसे पहले एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है। जामिया एलएलबी में मेजॉरिटी 5 सेक्शंस होते हैं: लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और साथ में जीके, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी कि आपको एक बैलेंस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके सिलेक्शन नहीं होता। अब सवाल आता है अर्ली स्टार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हम अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ काफी अच्छा खासा टाइम मिलेगा और हमें मल्टीपल टाइम्स रिविजन एंड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और जब एग्जाम नियर होगा तो हमारे पास सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, हमारे पास कॉन्फिडेंस भी होगा। और जो स्टूडेंट लेट स्टार्ट करेंगे तो उनके पास एक ही ऑप्शन होगा, रट्टा, और रट्टे से तो सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, या तो सिलेक्शन ही नहीं होता। अगर ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है तो आपको शुरू से कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करनी होगी। तो आइए हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करें। अगर हम लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग की बात करते हैं तो ये बैकबोन माना जाता है जामिया एलएलबी एग्जाम का, क्योंकि इससे 40 क्वेश्चन आते हैं। और अभी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉर्ट, लीगल जीके पढ़ना शुरू कर दें, पीवाईक्यू को सॉल्व करना शुरू कर दें, लीगल प्रिंसिपल पर भी फोकस करना और प्रैक्टिस करना भी आपको शुरू करना पड़ेगा। सेकंड पोर्शन है जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके एक दिन में नहीं बनता है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। डेली न्यूज़पेपर, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन को फॉलो करो, स्टैटिक जीके कवर करो, साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इंपॉर्टेंट बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स, इंटरनेशनल न्यूज, इन सब को आपको करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इंग्लिश, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन काफी ज्यादा जरूरी है। रोज 30 मिनट्स रीडिंग हैबिट शुरू करो एंड एडिटोरियल पढ़ना भी स्टार्ट करो। वोकैबुलरी के लिए आप वर्ड लिस्ट बना सकते हो और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पे गुफरान सर काफी ज्यादा कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, वर्ड पावर में इजी लेकर के आ रहे हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अर्ली स्टार्ट करने वाले की स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में स्कोर करना काफी ज्यादा इजी बन जाता है। और साथ ही अगर हम लोग बात करें एबीपी एलएलबी में, जिसमें 40 to 45% वेटेज ही इंग्लिश का होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पर एज बन जाता है। और अगर हम लोग जामे की बात करें तो जामे में इसका जो परसेंटेज है इंग्लिश का वो है 20%, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 30 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अगर इसमें एज मिलेगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ भी बहुत हाई गया था, तो आपको इसमें करना चाहिए। और अर्ली स्टार्टर के पास ये फायदा होता है कि उनको इंग्लिश जो है बेसिकली एक काफी स्कोरिंग वो सब्जेक्ट वो प्रिपरेशन कर लेते तो एज बन जाता है, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि रातों रात आप बैठ कर लो 2 से 3 महीने में। आज करोगे तो उसका जो रिजल्ट है, आपको उसका जो रिफ्लेक्शन है, मे भी 6 मंथ के बाद नजर आए, राइट। और वही अगर आप जो है दिसंबर के बाद अगर आप स्टार्ट करते हो तो सोचो फिर आपका रिफ्लेक्शन हो गई कब, मई के मंथ में तो एग्जाम ही हो जाना है, राइट। और हम अपने कोचिंग में इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ाते हैं। इवन बाकी कोचिंग में आप लोग देखेंगे तो वो कैब्स की वो लोग पीडीएफ शेयर कर देते हैं, आप लोग को लिस्ट देते हैं, बट हमारे यहाँ प्रॉपर क्लास लगाई जाती है। खैर एनीवे, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपको काफ़ी चीज़ें कवर करनी होती हैं एंड साथ में एप्टीट्यूड मिला के 10 नंबर का आता है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे, क्योंकि इस बार हमने ये देखा है जामे के क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गया और वो बच्चे जिन्होंने मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स किया था, उनको एज मिला। क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अर्ली स्टार्ट करने का फायदा ये होता है कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए उससे आप अनफेमिलियर नहीं रहते। और साथ में आपको ये भी बताते चले कि जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है उसके अंदर जो है एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आप पीवाईक्यू करेंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। और इंपॉर्टेंट बात, वो बच्चे जो मैथ्स में वीक होते हैं तो इनके पास अभी एम्पल ऑफ टाइम है कि उस एरियाज पर वो काम कर पाए। जो बच्चे लास्ट में प्रिपरेशन करेंगे तो उनको वो टाइम नहीं मिल पाएगा और पैनिक की सिचुएशन में वो इस एरिया को छोड़ देंगे। यानी 150 मार्क्स का पेपर जो है वो 140 का बना लेते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप देखते हैं कि कट ऑफ अगर फ्लक्चुएट भी करती है तो उनका है ना काफी ज्यादा उनको एडवर्स सिचुएशन फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट प्लान है हाउ टू प्लान योर प्रिपरेशन। एक सिंपल 3 स्टेप प्लान फॉलो करें। पहला है कंसेप्ट बिल्डिंग फेज। सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, अभी से आपको शुरू करना है और 6 मंथ के बाद जो है आपको उसका रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। सेकंड है आपका प्रैक्टिस फेज, जो लास्ट 3 मंथ रहेगा आपका। जैसे मई के मंथ में आपका एग्जाम होता है जामिया एलएलबी का, तो लास्ट 3 मंथ के अंदर अपना प्रैक्टिस एंड रिविजन जो है वो आपको शुरू करना है। थर्ड फेज ऑब्वियसली रिविजन, जितना ज्यादा आप रिविजन करोगे
एंड टेस्ट दोगे, दोनों एक साथ आपको करना होगा। एंड दैट विल भी आप कह सकते हो कि लास्ट जो है 45 डेज है उसमें आपको बहुत एक्सट्रीम रिविजन एंड टेस्ट जो है वो देना चाहिए। अगर आप इस 3 फेज को और 3 एरियाज पे अगर आपने काम कर लिया तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली हो जाएगी। अर्ली स्टार्टर के पास ये 3 फेज प्रॉपर कंप्लीट करने के लिए टाइम होता है, जबकि लेट स्टार्टर के पास सिर्फ एक ही फेज मिलता है, तो उसमें वो पैनिक करते हैं और साथ में रट्टा भी करने लग जाते हैं, तो जिससे नेगेटिव होने के चांसेस बहुत हाई हो जाता है। और रट्टे से तो सिलेक्शन नहीं होता, ये तो हम सबको पता है। तो स्टूडेंट्स को कुछ कॉमन मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्री कोचिंग के चक्कर में होते हैं, फ्री रिसोर्सेज के चक्कर में होते हैं, वो अपना वक्त खराब कर लेते हैं। याद रखो, फी तो बचा लोगे बट वक्त कहाँ से लाओगे। और लॉ एंट्रेंस जो एग्जाम है उसमें प्रॉपर आपको वक्त मिलना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करना, ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये नहीं कि आपने सिर्फ लीगल पे काम किया बाकी एरियाज को छोड़ दे। इवन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 मार्क्स का होता है, आपको उस पर भी प्रॉपर टाइम देना चाहिए। मार्क्स तो मार्क्स हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, दैट द लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन। लास्ट मोमेंट पर रिलाई नहीं करना है कि हम लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे में अपने आप में आप पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे। और फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं मॉक टेस्ट को अवॉइड करते हैं। मॉक टेस्ट एक्चुअली आपको रियल एग्जाम का एक सिमुलेशन कंडीशन प्रोवाइड करता है, आप देख पाते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर है। तो मॉक टेस्ट को आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। नाउ MLS एग्जाम्पल, हमारे स्टूडेंट का रिजल्ट प्रूफ है जामिया PLB 2025 एंड AB PLB 2025 दोनों जगह मिला करके अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ से 85 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इंक्लूडिंग हम बात करें जामिया में ऑल इंडिया रैंक 2 एंड ऑल इंडिया रैंक 3, हम ऑल इंडिया रैंक्स की बात कर रहे हैं, कैटेगरी रैंक्स की बात नहीं कर रहे। जबकि आपको दूसरे कोचिंग में आपको हो सकता है मिसगाइड किया जाए, वो आपको रैंक कैटेगरी रैंक शो करते हुए आपको ऑल इंडिया रैंक शो कर रहे हो। डिफरेंस सिर्फ एक था, अर्ली स्टार्टर। और अगर हम लोग बात करें जो ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 जो लेकर के आते हैं उनके अंदर और उन बच्चों के अंदर, उनमें डिफरेंस क्या होता है? उसका सिर्फ से डिफरेंस होता है अर्ली स्टार्ट एंड राइट गाइडेंस। अगर आप भी अपना नाम टॉपर लिस्ट में देखना चाहते हैं तो आप हमारे लेटेस्ट बैच को ज्वाइन करो। उसके लिए आप 9905729993 पर व्हाट्सएप कर कॉन्टैक्ट कर डिटेल ले सकते हैं। हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस जामिया नगर से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। याद रखो, टॉपर्स MLS से बनते हैं, बाकी सिर्फ तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जामिया PLB 2026 क्रैक करना है तो स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट बट स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। कल का इंतजार मत करो, बिकॉज एग्जाम अप्रैल और मई 2026 में होगा। अभी स्टार्ट करोगे तो जीत तुम्हारी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।